उत्तराखंड के काशीपुर में कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने महानगर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालकर क्षेत्रवासियों और देशवासियों को एक संदेश दिया है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत महानगर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में मोहल्ला किला से शुरू कर विशाल भारत जोड़ो न्याय यात्रा मैन बाजार होते हुए महाराणा प्रताप चौक तक निकाली गई। कांग्रेस पार्टी के काशीपुर प्रभारी गुरजीत सिंह गित्ते, युवराज नरेंद्र चंद बाबा, पीसीसी सदस्य अरुण चौहान, अलकापाल, महिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पूजा सिंह, आशीष अरोरा बोबी, शफीक अहमद अंसारी, महानगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन, जितेंद्र सरस्वती, मंसूर अली मंसूरी आदि तमाम कांग्रेसी वक्ताओं ने कहा कि देश और प्रदेश में भाजपा की सरकार देश में भ्रम की राजनीति कर युवाओं को रोजगार न देकर भ्रम फैलाने का काम कर रही है। महिलाओं के साथ दुराचार और संगीन अपराध हो रहे हैं और भाजपा उन्हें न्याय नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रही है। उन्होंने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा भारत को जोड़ नहीं रही, अपितु धर्म के नाम पर भारत की एकता, अखंडता, सद्बुद्धता को खंड खंड करने का काम कर रही है, परंतु जनता इनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगी। अंकिता बहन को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। महिला उत्पीड़न बंद करो, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कौमी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माँ के चार सिपाही, भारत माँ के चार सिपाही। कौमी एकता, कौमी एकता। राहुल गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे। हेलो, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं चाहूंगा कि सिर्फ 10 मिनट के लिए जो हमारे बीच हमारे सब कद्दावर नेता और कद्दावर कार्यकर्ता इतनी ठंड में यहाँ आए हैं, मैं सबका धन्यवाद दूंगा। और मैं चाहूंगा कि विमल भाई साहब एक एक दो लोगों को आप जरा बुलवा दें जो मंच पर है। विमल गुड़िया जी, उनके साथ दुराचार किया गया। इस न्याय यात्रा में हम उनके लिए न्याय मांगेंगे। जब ये यात्रा आगे बढ़ेगी तो हरियाणा की हमारी बहनें जो जंतर मंतर में कड़ाके की ठंड के बावजूद सड़कों पे बैठी थी, जिस तरह उन्हें सड़कों पे घसीटा गया था और नारी शक्ति का अपमान हुआ था, ये यात्रा जब हरियाणा से होकर गुजरेगी तो उनके लिए न्याय की बात करेगी। जब ये यात्रा उत्तर प्रदेश में आएगी तो आपको साथियों याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में बनारस की बीएचयू के छात्रा के साथ जिस तरीके से यौन अत्याचार किया गया और जिस तरह से भाजपा के नेता उसके अंदर लिप्त थे, उनको बचाने का काम वहाँ की पुलिस प्रशासन और भाजपा सरकार द्वारा किया गया। न्याय की मांग उसके लिए होगी। जब ये यात्रा गुजरात में आएगी, मालाएं बनाई, बिल्किस बानो को न्याय मिले, इस देश की बेटी को न्याय मिले, इस देश की मातृशक्ति को न्याय मिले, इसलिए न्याय यात्रा शुरू हुई है। आप सब लोगों का उत्साह, आप लोगों की ऊर्जा राहुल गांधी जी की यात्रा को प्रेरित करेगी और ऊर्जा देगी, ऐसी मैं कामना करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। डिक्टेटरशिप कायम की जा रही है और आज देश का हर नागरिक न्याय के लिए तरस रहा है। ऐसे हालात में जब सिर्फ और सिर्फ धार्मिक उन्माद भड़काकर और धार्मिक उन्माद का हुक्का गुड़गुड़ाकर पूरे भारतीय समाज को धुआं करने की प्रयास किए जा रहे हैं, ऐसे अवसर पर, ऐसे हालात पर माननीय राहुल गांधी जी ने इस देश के लोगों को जगाने के लिए, उनको जाग जाने के लिए, गुलामी की जंजीरों में न जकड़े समाज के को पूरी तरह जागृत करने के लिए न्याय
यात्रा निकाली है, हम तमाम साथी पूरे तन मन धन से इस न्याय यात्रा को आगे चालू रखेंगे और देशवासियों से, फिर देशवासियों से देश के और इस शहर के नागरिकों से आह्वान है कि वो इस न्याय यात्रा के लिए सोचे, मनन करें और उन शक्तियों को उखाड़ फेंके जिन्होंने इस देश में न्याय का, कार्यपालिका का और विधायिका का गला घोटकर डिक्टेटरशिप कायम कर रहे हैं। हम सब एक साथ खड़े होंगे और हमेशा लड़ेंगे और जीतेंगे। आप कहते हैं भारत माता की जय हो, जब स्त्री ही दुखी है यहाँ पर, उसके साथ ही अन्याय हो रहा है, तो भारत माता की कैसे जय हो सकती है, वो कैसे खुश हो सकती है? तो इस बात पे आप ध्यान दीजिए और मनन करिए कि ठीक है, हम सब एक छत के नीचे देशवासी हैं, हम इस के साथ चल रहे हैं, तो हम एक माला में पिरोए हैं, लेकिन महिलाओं का सम्मान नहीं होगा तो इस देश की माता का भी सम्मान नहीं होगा। इसका ध्यान देते हुए सभी को भारत माता की जय और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए हैं। आगे कार्यक्रम के लिए मैं मुशर्रफ हुसैन जी की टीम को और अपने पार्षद गणों को और आप जानते हैं कि आज बीजेपी सरकार क्या कर रही है, किन लोगों को क्या सुविधाएं दे रही है, किन लोगों के लिए क्या काम कर रही है। जो महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, जो बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा और तमाम अत्याचार हो रहे हैं देश में। लोग गाजीपुर की तरफ से उसका पूरा सहयोग है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आदरणीय एनपी सिंह बाबा जी। मैं इसी कड़ी में आगे बढ़ाते हुए आपका समय ज्यादा में लेते हुए मैं निवेदन करूंगा हमारी महिला प्रदेश की वरिष्ठ उपाध्यक्ष और पीसीसी डेलीगेट श्रीमती अलका पाल जी को कि आप अपने विचार रखें। हमारे भाई और बहनों, जैसे कि आपने पिछले वर्ष देखा कि भारत जोड़ो यात्रा इस देश में प्रारंभ हुई थी श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। अब उसका दूसरा चरण भारत जोड़ो न्याय यात्रा के रूप में मणिपुर से शुरू होने जा रहा है। ये यात्रा 110 जिलों से होकर निकलेगी, 15 राज्यों से होकर निकलेगी, 6700 किलोमीटर का सफर ये यात्रा तय करेगी। इसके अंदर कम से कम 100 लोग। कांग्रेस पार्टी हमेशा न्याय के लिए चली है और बढ़ी है और यही आप देखें, अगर आप अपने पीछे भूतकाल में जाएं तो हमने न्याय के लिए लड़ा है और जीता है, देश को विजय बनाया है। और आज भी जब देश में हम देख रहे हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये जो भेदभाव हो रहा है ये सब, और स्त्रियों के साथ जो दुराचार हो रहा है और उसको न्याय नहीं मिल रहा है, तो ये एक जागरूक करने के लिए यात्रा निकाली गई है जो राहुल गांधी द्वारा मणिपुर से मुंबई तक ये यात्रा निकाली जा रही है। इसका उद्देश्य यही है कि कांग्रेस कल भी न्याय के लिए लड़ती थी, कांग्रेस आज भी न्याय के लिए लड़ती है और आजीवन लड़ेगी जहाँ हमें लगेगा कि कुछ गलत होता है। आप भारत माता के नारे लगाते हैं, लेकिन अगर घर की बेटी सुरक्षित नहीं है, उसकी आंखों में आंसू है, तो फिर ये नारा का कोई मतलब नहीं रह जाता है। चाहे आप देखिए मणिपुर में जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ, निवस्त्र होकर उन्हें घुमाया गया, उनके साथ गलत व्यवहार किया गया। चाहे आप क्या कहते हैं, जंतर मंतर में हमारी खिलाड़ी महिलाओं के साथ आपने देखा कि जिन्होंने देश को इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाया, एक नाम दिया, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। तो ये सब देखते हुए एक स्त्री होने के नाते आज भी आंखें भर आती हैं सोच के कि अगर हमारी देश की महिलाएं सुरक्षित नहीं तो देश कैसे सुरक्षित होगा। देश को जाति में मत बांधो। हमारे देश में हिंदू है, मुस्लिम है, सबने मिलकर इस गुलदस्ता को बनाया है, इसको कायम रखिए। ये न्याय यात्रा एक संदेश है आपसी प्रेम का, अपनेपन का और एकता का, और इसे मैं चाहूँगी आपसे हाथ जोड़ के मैं ये गुजारिश करूँगी, इस एकता को टूटने मत दीजिए। अगर ये एकता टूट गई तो ये देश का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। आज भारत जोड़ो यात्रा जो काशीपुर में निकाली गई है, इसका हमारा मकसद और कांग्रेस पार्टी का संदेश देने का यह है कि कांग्रेस पार्टी से हर नागरिक जुड़ा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी न्याय की लड़ाई लड़ रही है और जनता के हित में काम कर रही है, जनता के लिए आने वाले समय में विकास की लड़ाई कर रही है। और जो देश में हो रहा है उससे कौन नहीं जानता कि किस तरीके की भेदभाव की राजनीति की जा रही है, हिंदूवाद की राजनीति कहीं करी जा रही है। लेकिन भारत
एक ऐसा समूह है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग रहते हैं और उनको उनका अधिकारों का उन्हें अधिकार मिलने का पूरा हक है। और ये भारत देश लोकतांत्रिक देश है और हमें जो है इसके माध्यम से यही संदेश देना है कि काश्मीर की जनता, काश्मीर के नागरिक भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ाएं और न्याय की लड़ाई लड़ें। पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी के नेतृत्व में मणिपुर से महाराष्ट्र बम्बई तक भी एक भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य दलितों, मजदूरों, किसानों, वांछितों लोगों को न्याय दिलाना, उनके हकों की रक्षा करना। जिस तरह से देश के अंदर तानाशाही बढ़ती जा रही है, आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय की लड़ाई बढ़ती जा रही है, ऐसे में कांग्रेस के तत्कालीन पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने ये बीड़ा उठाया है कि देशवासियों को तानाशाही मुक्त प्रशासन और शासन का दिया जाए। आज की यात्रा में ये संदेश दिया है और खास करके राहुल गांधी जी जो हर संदेश दे रहा है पूरे देश को, और हमने यहाँ काशीपुर में, महानगर में ये संदेश देने की कोशिश की है कि भारत में हर नागरिक को न्याय मिलना चाहिए, हर नागरिक के साथ इंसाफ होना चाहिए। सरकार के जैसे काम करे, आवाम के जैसे काम करे, हम सब मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं, किसी का नुकसान ना हो, किसी के साथ भेदभाव ना हो, धर्म के, जात पात के आधार पर देश में कोई बंटवारा ना हो। हम ये चाहते हैं कि देश आगे बढ़े, तरक्की करे। यात्रा इस देश की युवा, इस देश की महिलाओं के लिए है जो लगातार देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है और महिलाओं के साथ शोषण की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा उन्हीं के न्याय के लिए, मांगने के लिए, उनको न्याय मिले और उनका सम्मान बना रहे महिला शक्ति का इस देश के अंदर, इसलिए हम लोगों ने ये न्याय यात्रा शुरू की है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। राहुल गांधी जी के द्वारा 14 तारीख से जो न्याय यात्रा निकाली गई है मणिपुर से महाराष्ट्र को लेकर, उसी सापेक्ष में ये रैली निकाली गई है देश के अंदर एक संदेश देने के लिए। जो महिलाओं के साथ मणिपुर में पीड़न हुआ है, दुर्व्यवहार हुआ है, उनको न्याय नहीं मिला, और भी देश के अंदर जिन भी राज्यों में महिलाओं को न्याय नहीं मिल पा रहा है, और देश की बहुत सी ऐसी हमारे छोटा बड़ा वर्ग जो है जो न्याय से वंचित है इस सरकार में, उनको न्याय दिलाने के लिए ये पद यात्रा हमारे राहुल गांधी जी द्वारा न्याय यात्रा निकाली जा रही है। तो इसी को इसमें निकाली गई है और इसका एक अच्छा संदेश पूरे भारत के अंदर जाएगा और कार्यकर्ताओं में भी इससे एक ऊर्जा आएगी।